आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसपी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उनका नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है उनकी। टाइम चाहे जितना मर्जी हुआ हो, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना मर्जी हुआ हो। अब ये मत पूछना कि मैम हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने एसपी को। चाहे जितने भी साल हो गए, चाहे 7 साल हो गए हों, फिर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे थॉट्स लेकर मत आओ अपने माइंड में जो ब्लॉकेज क्रिएट करें। सबसे पहले तो आपको बिलीव जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपना। अगर आपको बिलीव है कि आपका एसपी जो है वो आपको डिजर्विंग मानता है या आप और उससे पहले आप खुद को डिजर्विंग मानते हो, तो वो ज़रूर आएगा। कैसे आएगा, कब आएगा, ये आपका काम नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। तो देखो, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि नो कांटेक्ट मतलब ये नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन आपकी रुक गई है। नो कांटेक्ट आता है अपने आप पे काम करने के लिए। जो आपने गलतियां की है रिलेशनशिप में, हुई तो होंगी आपकी तरफ से भी और एसपी की तरफ से भी। जो भी आपने नेगेटिव थॉट सोचे एसपी के लिए और अपने लिए भी, तो वो सुधार करने के लिए ही आपको नो कांटेक्ट मिला होता है। तो एसपी के पीछे भागने की बजाय आपको खुद पर काम करना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागना चाहिए या फिर उसको चेंज करना चाहिए। आपको अपने आप को चेंज करने पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, अगर हम अफर्म नहीं करेंगे एसपी के लिए तो एसपी नहीं आएगा। ना, ऐसा भी नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ही काम करोगे, अपने लिए अफर्मेशन बोलोगे, आप शांत हो जाओगे, हैप्पी रहना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में और जेन्युइनली करोगे, ईमानदारी के साथ करोगे, तो एसपी ज़रूर वापस आएगा। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको कि एसपी की अफर्मेशंस करेंगे तो आएगा या अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट की करेंगे तो आएगा। एसपी की करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं करोगे, अगर नहीं मन करता तो ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस करो तब भी आ जाएगा वो। जो नो कांटेक्ट होता है वो हमारी एक्चुअली हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन लोग इसे उल्टा ही समझ लेते हैं। नहीं, मैं और मेरा एसपी जो है वो दूर हो गए हैं, नो कांटेक्ट है हमारा। तो ये बार बार रिपीट कर करके ना अपने माइंड में वो ये सब क्रिएट कर लेते हैं कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको एक मीनिंग देना है चीज़ को। आप ये समझो कि नो कांटेक्ट जो है वो आपको अपने ऊपर काम करने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए ही आया है वो, ताकि आप दोनों मिल सको। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, कोई भी एसपी हो सकता है आपका। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि जब नो कांटेक्ट होता है ना, जहाँ आर्ग्यू हो जाती है, ब्रेकअप होने वाला होता है, तो बार बार फिर मैसेज करना शुरू कर देंगे। नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा पूछना शुरू कर देंगे। तो वो इरिटेट करता है एसपी को। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बार बार मैसेजेस नहीं करने हैं। 1-2 बार कर दिया, ओके है। अपने काम पर लग जाओ, अपनी लाइफ की तरफ आप ध्यान दो। आपको चेज़ नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है कि मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। चाहे आपकी गलती हो, चाहे ना हो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने 1-2 बार ट्राई कर लिया, ठीक है, अब उसकी बारी है, ठीक है, अब लेट गो कर दो अब सब कुछ। आपने तो कोशिश कर ली ना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने एसपी के रिप्लाई का वेट करना शुरू कर देते हैं, टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं कि अभी तक तो उसका मैसेज नहीं आया, वो ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा। मतलब अपने माइंड में ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर देते हैं। बस जो एक छोटी सी बात होती है उसको और बड़ी करती जाएंगे अपने माइंड में। आपकी एनर्जी शिफ्ट तब होती है जब आप ऑटोमेटिकली शांत होते हो। आप उस टाइम पे शांत रहो, मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो। आप ऐसा कुछ करना है आपको अपने आप को शांत करने के लिए। अगर आप शांत रहोगे तो जो शिफ्ट आएगा ना, वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। अब नो कांटेक्ट में आपको अपना मन हैवी क्यों लगता है, क्यों मन जो है वो भारा भारा लगता है? क्योंकि जब सामने वाला शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, आपसे कुछ नहीं बोलता है, माइंड अपनी तरफ से तो स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो जब एसपी शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है,
कोई बात नहीं करता तो अपने माइंड में अलग अलग सी स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि शायद वो मूव ऑन कर गया होगा, शायद अब सब खत्म हो गया है, शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गई होगी, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो और भी कोई हाई लेवल के भी होते हैं, वो भी कर लेते हैं जो हुआ ही नहीं होता, जो सच ही नहीं होता। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सब खत्म हो गया है। बहुत बार ये वो टाइम होता है जब आपकी पुरानी सिचुएशन ब्रेक हो रही होती है और नई रियलिटी सेट हो रही होती है। इस वजह से ये वाला नो कांटेक्ट आता है। नो कांटेक्ट आपकी हेल्प कैसे करता है? सिंपल है, जब आप चेज करना बंद कर देते हो तो जो ज़रूरत होती है ना आपको कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, मुझे एसपी के पास जाना है, वो मुझे एक मैसेज कर दे बस, जो तड़प होती है ना, वो आपने कम करनी है, उसे आपको ठीक करना है। वो ख़त्म होने लगती है आपकी जब आप चेज करना बंद कर देते हो। और जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो तब सामने वाला भी सबकॉन्शियसली उस एनर्जी को फील करता है। और अगर आप सारा दिन ही अफर्मेशंस करते जाओ या फिर टेक्निक्स करते जाओ लेकिन मन में आपके कुछ और ही चल रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो एक समझने वाली बात है, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने वाली बात है। अपने आप को आपको समझाना होगा कि मैंने ये सब करके क्या पाया, माइंड में ये जो स्टोरी मैं बना रही थी क्या मिला उससे मुझे, और ये कब तक चलता रहेगा। इसलिए साइलेंस को इग्नोरेंस मत समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि एसपी ने आपको इग्नोर कर दिया है। इसे ऐसे समझो कि बस सब कुछ सेट हो रहा है। एक मीनिंग दे दो इस बात को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए हमको। रोज जो आप दिन काउंट करते हो ना कि इतने दिन हो गए हमारे ब्रेकअप को, इतने महीने हो गए हमारे नो कांटेक्ट को, और इतने साल हो गए हैं, मतलब ये आप याद रखते हो। तो याद रखने का मतलब है कि आप अपने माइंड को बता रहे हो कि हाँ इतना टाइम हो गया है, हम दोनों एक साथ नहीं हैं। और ऊपर ऊपर से आप बोलते हो अफर्मेशंस, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी फीलिंग्स है, उस पर ही रिस्पॉन्ड करेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है वही आपको मिलेगा। बार बार कुछ लोग इंस्टाग्राम चेक करते हैं अपने एसपी का, व्हाट्सएप चेक करते हैं, स्नैपचैट, जितने भी सोशल ऐप्स हैं ना सब चेक करते हैं। तो ये भी नहीं करना है आपको। या तो आप जो सोशल ऐप्स हैं उनको कम यूज़ करना शुरू कर दो या फिर उनको डिलीट कर दो। अगर काम है तो मत करना, तो कम यूज़ करना शुरू कर दो। ये धीरे धीरे ही आपकी हैबिट बनेगी। और पैनिक होकर अफर्मेशंस नहीं करनी है। पैनिक होकर करोगे तो अफर्मेशंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर एसपी साइलेंट हो जाता है तो उसको आप रिजेक्शन मत समझो कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है। ये मीनिंग देना आप बंद कर दो। इसकी जगह पे आप पॉजिटिव मीनिंग दो कि मैं ही उसकी लाइफ की प्रायोरिटी हूँ। अगर आप ये सब गलतियां करोगे तो ये आपको ओल्ड स्टोरी में ही रखेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना चाहिए। मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे एसपी की ज़रूरत है, एसपी के बिना तो मैं कुछ नहीं, ये सब नहीं सोचना है आपको। आपको अपने लिए सोचना है कि अगर एसपी नहीं है तो मैं ऑलरेडी ही लव्ड हूँ, सब लोग मुझे चाहते हैं, मैं चूज़न हूँ और सब लोग मुझे प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही करना है आपको। सेकंड पॉइंट, माइंड में आपको कन्वर्सेशन करनी है, जैसे कि इनर कन्वर्सेशन बोलते हैं, और ये तो बेस्ट है, मैं तो करती रहती हूँ ये वाला। और ऐसे ही कर करके मैंने एसपी का मैं कॉन्टैक्ट जो है वो मैनिफेस्ट किया था। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप देख सकते हो जाके। तो जैसे आप दोनों ऑलरेडी साथ हो, आप ये कन्वर्सेशन अपने मन में चला सकते हो, ये कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। आप फीलिंग्स के साथ करो कि जैसे आप अपने एसपी के मुंह से सुन रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे वाले लाइंस जो है ना, जो भी आप सुनना चाहते हो वो आप एसपी के मुंह से सुन सकते हो इनर कन्वर्सेशन करके। शुरू में आपको थोड़ा फिल्मी लगेगा, बाद में ठीक लगेगा आपको, ये नेचुरली लगेगा धीरे धीरे आपको।
और जब नेचुरल स्टेट आ जाए तो आप समझो कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, ठीक है। लेकिन ये काम बहुत करता है, आप ट्राई करके देखना। थर्ड पॉइंट है साइलेंस को पॉजिटिव समझो, आपको उसको पॉजिटिव मीनिंग देना है। अगर आपका एसपी या पार्टनर जो भी है वो साइलेंस हो जाता है, चाहे कोई बात हुई हो चाहे ना हुई हो। फोर्थ पॉइंट है जो आपको होता है ना कि हाँ नहीं मुझे मैसेज कर लेना चाहिए, एक बेचैनी सी होती है, अर्ज होती है आपको कि नहीं मुझे एक मैसेज तो कर लेना चाहिए, वो आपको कंट्रोल में करना है। आपका दिल करेगा कि मैं मैसेज कर लूँ उसको, नॉर्मल है ये बात, लेकिन आपको मैसेज नहीं करना है। जब भी आप ऐसे कंट्रोल करते हो किसी भी काम के लिए, जो मैसेज करने का हो या फिर किसी को कॉल करने का हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। डेली थोड़ा थोड़ा आपको काम करना है। थोड़ा इमेजिन करो आप कि उनका टेक्स्ट आया है, टेक्स्ट में कोई भी लाइन आप सोच सकते हो, एक दो लाइन आप सोच सकते हो और उसे ही बार बार रिपीट करो। आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट करो आप दोनों की, कि आपकी दोनों की लाइफ फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए। प्रेजेंट सेंटेंस में ही आपको लिखना है ये, और शांत होकर आपको अफर्मेशंस बोलनी है, पैनिक होकर नहीं बोलनी है, और कुछ भी ज़्यादा ओवर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इतना ही किया था और एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया था मैंने। एक छोटी सी जो चेकलिस्ट है वो बनाओ आप कि सोशल मीडिया को अब चेक करना आपको बंद करना होगा। रोज़ अपनी डिज़ायर स्टोरी आपको लिखनी होगी। डाउट आएगा तो उसको आपको पॉजिटिव में रिप्लेस करना होगा। अपनी लाइफ पर आपको फोकस रखना है। अब कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग करते हैं कि बार बार वो 3D में प्रूफ चेक करना शुरू कर देते हैं। आपको 3D को चेक नहीं करना है, अंधाधुंध हो जाओ, अंधविश्वास करो, बस जैसे करते हैं ना, भक्ति करते हैं और अंधविश्वास करते हैं लोग, वैसा हो जाओ बस आप मैनिफेस्टेशन में। तो बार बार आपको प्रूफ चेक नहीं करना है। पास्ट या ब्रेकअप को याद नहीं करना है, कभी इसको बात बता दी कभी इसको बात बता दी, या फिर किसी कोच के पास भी जाते हो ना तो एक बार ही बात बताया करो, बार बार वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह की आपकी अफर्मेशंस बन जाती है, ठीक है ना। और आप मैनिफेस्टेशन करने आए हो, ना कि अपने दुखड़े रोने के लिए आए हो। एक बार बता दिया ठीक है, तो उसको आपको रिपीट नहीं करना है। और अपने आप को वर्दी समझना है कि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। याद रखो कि आप अपने अंदर जो मान रहे हो ना अपने आप को, वैसा ही आपको बाहर दिखेगा। वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि नो कांटेक्ट सबसे पेनफुल तो लगता है, पर ये वही फेस होता है जहाँ पर सब चेंज हो रहा होता है। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो और अपने आप को ऑलरेडी लव्ड फील करते हो, तब धीरे धीरे सब आपके फेवर में सेट होने लगता है। साइलेंस का मतलब एंड नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है। ये वो टाइम होता है जब आपकी स्टोरी रीराइट हो रही होती है, नई स्टोरी लिखी जा रही होती है। तो आपको डरना नहीं है। नो कांटेक्ट एक दिन ब्रेक जरूर होगा। टाइम अलग अलग लोगों पे ही डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी है। एक महीने में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है आपका। तो आपको टाइम की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। जितना हो सके आप सिर्फ अपनी अफर्मेशन और अपनी अजम्पशन में ही रहिए। जो आपने नई स्टोरी क्रिएट की है बस उसमें ही रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, डर आपको लगेगा, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन उस पे टिके नहीं रहना है आपको। उसको उसी टाइम पे जो आपने नई स्टोरी क्रिएट की है ना, उसको फ्लिप कर देना है उसी टाइम पे। इससे क्या होगा कि नेगेटिव जो थॉट्स है आपके, जो अभी आपने नेगेटिव सोचा, उसको पावर नहीं मिलेगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो ये आपको जो डर है ना कि हाँ कहीं मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगा, अगर आप लंबे टाइम तक उसे सोचते रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप एक दो सेकंड में ही उसको फ्लिप कर दोगे तो नहीं मैनिफेस्ट होगा। मैंने जब मैनिफेस्ट किया था तो मुझे भी नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन मैं फ्लिप कर देती थी उसी टाइम पे। तो क्या मैनिफेस्ट हुआ, जो मैं चाहती थी वो मैनिफेस्ट हुआ, ना कि मेरा डर मैनिफेस्ट हुआ था। तो आज की ये वीडियो इतनी है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट होता है तो कमेंट में आकर आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम अभी तो चल नहीं रहा है, तो जब चलेगा तब मैसेज आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, वरना आप
इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।